हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। और हमने अपना 2 चैप्टर जो है ना सीबीएसई क्लास 10 के मैथ्स का कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, वो सब तो पता है हम लोगों को अब। ठीक है ना, इतना दिन हो गया ये कोर्स स्टार्ट हुए। और अगर किसी को नहीं पता है तो उन लोगों को बताओ कि हम लोग पूरा कोर्स यहाँ मैथमेटिकल अड्डा पे कर रहे हैं। नोट्स और टेस्ट हमें मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे मिल जा रहा है। ऐप कहाँ है? प्ले स्टोर पे है ही। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बीच का जो लीनियर इक्वेशन है उसको बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और इसमें से कोई भी पोर्शन आपका रिमूव नहीं किया गया है। मतलब जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई भी पार्ट नहीं हटाया गया। उसका एक रीजन भी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्लास 11 में मिलने वाला है और हायर क्लासेस में आप कुछ भी पढ़ो, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उर्फ एपी मिलने वाला है। ठीक है ना? तो होता क्या है एपी? तो देखो, सबसे पहला बात है कि ये आता है सीक्वेंस वाले चीज से। सीक्वेंस सीरीज बोला जाता है, उसका एक पोर्शन है। एक पोर्शन आपको अभी पढ़ाया जाता है, बाकी आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। तो एपी में क्या है या सीक्वेंस में क्या है? सीक्वेंस में होता है कि किसी भी टर्म का उसके पिछले टर्म से फिक्स रिलेशन होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे अगर मान लो मैं लिखता हूँ कि 6 है, फिर 18 है, और फिर 48 है, तो आपको दिख रहा होगा कि हर टर्म में 3 मल्टीप्लाई किया गया है। ये एक रिलेशन है, इसका हर टर्म का अपने पिछले टर्म से रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ 1 है, यहाँ पर 5, 1 के बाद क्या करते हैं? 3 कर देते हैं, ठीक है, फिर कर देते हैं 7, फिर कर देते हैं 15। तो यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा कि आपका ना हर बार नंबर को डबल किया जा रहा है और 1 ऐड किया जा रहा है। मतलब क्या है? नंबर को इंटू 2 करके +1 कर दिया जा रहा है। समझ में आ बात? नंबर को हर बार डबल करके 1 ऐड कर दिया जा रहा है। कोई भी नंबर है, मतलब 1 को डबल किया, फिर उसमें +1 तो 3 आ गया। 3 को डबल किया, फिर उसमें +1 किया, 7 आ गया। 7 को डबल किया, फिर +1 किया, 15 आ गया। फिर ऐसे ही 15 को अगर हम लोग डबल कर देते हैं और फिर 1 ऐड कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, तो ये टर्म आ जाता है। तो ऐसा एक फिक्स रिलेशन है। ऐसा कोई भी फिक्स रिलेशन रहेगा तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। बट एक पर्टिकुलर रिलेशन है जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, और वो तब होगा जब हम सेम नंबर ऐड करेंगे। सेम नंबर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मतलब क्या है इसका? कि एक नंबर 3 है अगर, तो दूसरा नंबर 7 है, तो इसके बाद वाला 11 है, फिर इसके बाद वाला 15 है। मतलब हमने यहाँ पे +4 +4 +4 किया है। तो 4 हमने ऐड किया है। ये ऐड करने वाला नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। जैसे 10, 7, 4, 1, -2। यहाँ सब में देखो -3 है, सब में -3 आ रहा है, सब में -3 आ रहा है। ठीक है ना? तो ये जो सेम नंबर ऐड किया जाता है यही हो जाता है अपना कॉमन डिफरेंस। और जो पहला वाला नंबर है वो हो जाता है फर्स्ट टर्म। मतलब क्या है? कोई भी टर्म देखो आप और उससे उसके प्रीवियस टर्म को जब देखते हो एपी का, तो उसका डिफरेंस सेम होने वाला है। मतलब 7 - 10, 4 - 7, 1 - 4 और -2 - 1, ये सारा ही चीज -3 है। तो यही है मेरा कॉमन डिफरेंस डी। इसको डी से डिनोट करेंगे। और फर्स्ट वाले टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। हम सीक्वेंस को ए एन करके भी लिख सकते हैं। तो यानी ए एन अगर लिखता हूं मैं, तो क्या लिख दूं मैं? पूरा सीरीज को जैसे लिखूं A1, A2, A3 डॉट 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 AN। अब ये भी देख रहे हो कि A2 - A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये सब इक्वल होने वाला है। और इक्वल टू क्या होने वाला है? डी। एनी टर्म, द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल इन केस ऑफ AP, एंड दैट इक्वल नंबर इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना? तो ये जो D है, पहले वाले में फर्स्ट टर्म देखो तो A है, दूसरा वाला टर्म लोगे तो A+D होगा, तीसरा वाला टर्म लोगे तो A+2D होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला वाला टर्म जो है वो A है, दूसरा वाला टर्म A+D है, तीसरा वाला टर्म मेरा A+2D है। तो यानी जो भी टर्म है उसमें एक कम D ऐड हो रहा है ना। फिफ्थ टर्म में 4D है, सिक्स्थ टर्म में 5D है, तो nth टर्म में कितना डी होने वाला है? nth टर्म में एक कम मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 में 1D, 3 में 2D, 5 में 4D। तो मेरा nth जो टर्म होगा ना, nth जो टर्म होगा वो क्या होगा? A+n - 1D।
यानी ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एक बात और समझ लो, अगर मैं बोलता हूं कि 3 नंबर ए बी सी, अगर ये तीनों एपी में है तो इसका मतलब होता है कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अदरवाइज इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है दैट b और ये b इधर आ जाए इज इक्वल टू ए प्लस सी और 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो मतलब 3 टर्म्स इन एपी तब होगा, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी तब बोलेंगे जब मिडिल वाले टर्म का डबल सम ऑफ द एक्सट्रीम 2 और सम ऑफ द अदर 2 इन 3 हो जाए। 3 में जो बाकी 2 बचा हुआ है उनका सम इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म। तो आते हैं, अब हम लोग क्या समझ लिए हैं स्टार्टिंग में कि एपी क्या है। आज छोटा छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वाला टर्म ऑफ एपी में ही सैटरडे फिर से हम लोग देखेंगे। ये चलने वाला है 2 वीक, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वीक या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है हम लोग को, 4 से 5 क्लास लग सकता है, ठीक है ना। अभी तो हम लोग धीरे धीरे एपी में घुसेंगे, ठीक है। तो क्या है, if 4 by 5 a and 2 are 3 consecutive terms of an AP, then find the value of a। अगर 3 ये टर्म, अभी तो देखा ना, अगर 3 टर्म एपी में होता है तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2। तो 2a इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड 4 by 5 plus 2, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2, ठीक है ना। तो अभी ये क्या हो गया, इसका हम लोग 5 है तो एलसीएम ले लेते हैं। 5 है, ये 4 है, 2 इंटू 5 हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 10 बाई 5, ये हो जाएगा मेरा 14 बाई 5 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा ए में, क्योंकि यहाँ पे 2a था, अभी 2 डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, तो ये 7 हो गया, यानी a का वैल्यू मेरा हो गया 7/5, ठीक है। 4/5 7/5, उसके बाद वाला 10/5। कॉमन डिफरेंस अगर इसमें निकालने को बोल देता तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे। वो कैसे निकालते, कॉमन डिफरेंस निकालना था तो सेकेंड टर्म ए है जो आ गया 7/5 माइनस 4/5, ठीक है। कोई भी टर्म उसके पीछे वाला टर्म से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी ये हो गया मेरा 3/5। धीरे धीरे इस चैप्टर में हम लोग एमसीक्यू का ट्रिक भी सीखेंगे, ठीक है। लग सकता है 2 वीक या 3 वीक भी लग जाएगा, बट हम लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत यूजफुल है ये। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज हाफ। तो देखो भाई, पहला टर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है हाफ। तो मेरा a1 में लिख दूंगा -2, a2 मेरा क्या होगा, a2 मेरा होगा a1 प्लस डी, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा a2 हो जाएगा मेरा a1 प्लस डी या a प्लस डी, एक ही बात है। a1 ही तो पहला टर्म है, a भी हम लोग फर्स्ट टर्म से ही दिखाते हैं। तो ये हो गया मेरा a2 इज, ऐसे ही लिख दो, a प्लस डी, एक ही चीज है। हाँ, यहाँ पे a इज इक्वल टू a1 लिख देता हूँ और क्लियर हो गया चीज। अब यहाँ पे d है, d का वैल्यू दिया हुआ है हाफ, तो चलो हाफ ऐड करेंगे, -2 प्लस हाफ करना है, एलसीएम ले लेते हैं और आसानी से हो जाएगा। 2 हो गया मेरा एलसीएम, तो यहाँ पे -4 प्लस 1, सो ये हो गया -3/2। इसके बाद वाला है a3 जिसमें 2d मल्टीप्लाई होगा, सो -2 प्लस 2 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू डी, डी का वैल्यू हाफ है, तो -2 प्लस 1 दैट इज -1। क्या बोला था, कौन सा टर्म लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, तो फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, थर्ड टर्म तक लिख चुके हैं हम। फोर्थ टर्म क्या होने वाला है, -2 प्लस 3 इंटू हाफ, a प्लस 3d होगा ना फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। तो ये क्या हो गया भाई, -2 प्लस 3/2, यानी मेरा 2 तो यहाँ पे एलसीएम, -4 प्लस 3 दैट इज -1/2। तो मेरा जो टर्म्स हो गया, पहला 4 टर्म क्या हो गया मेरा,
-2 -3/2 -1 -1/2। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये रूट देख के बहुत लोग डर जाता है। रूट से तो आप सिंपल से धीरे धीरे आदत बना लो रूट का। रूट वैसा भी कोई ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। √2 √3 इनको बस आप ऐसे ही ट्रीट किया करो ना, जैसे आप एक्स और वाई को अलजेब्रा में ट्रीट करते हो, आराम से बनने वाला है। ठीक है, मतलब क्या करते हो, एक्स को एक्स के संग जोड़ते हो ना, एक्स और वाई ऐसे ऐड तो नहीं कर देते हो, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई ही रखते हो, तो √2 + √3 को √2 + √3 ही रखते हो बस। तो यहाँ पे तो देखो ये 2 है, √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8 को रफली ब्रेक कर लेते हैं, तो 2 बाहर, पेयर ही तो बाहर निकलता है ना भाई स्क्वायर रूट में, सो 2 √2। फिर ये 18 है तो इसको लिखूंगा मैं 3 × 3 × 2, तो हो जाएगा 3 √2 डॉट डॉट डॉट। अभी √2 है, 2 √2 है, 3 √2 है, पहले तो बताना है इफ इट इज इन एपी, तो पहले पता कर लेते हैं कि ये एपी में है। सो 2 √2 मतलब मेरा A1 A2 एंड A3 ये हो गया, सो A2 - A1 2 √2 - √2 दैट इज इक्वल टू √2। यही करना है ना भाई, A2 - A1 और A3 - A2, अगर डिफरेंस कॉमन हो जाता है तो वो एपी में है। अभी A3 - A2 यानी मेरा 3 √2 - 2 √2, 3 √2 - 2 √2, वो भी कितना हो गया √2, यानी मेरा A3 - A2 इज इक्वल टू A2 - A1, दैट इज √2। तो ये तो एपी में है भाई। तो अब हमको क्या करना है, 3 मोर टर्म्स लिखना है। तो हमको दिख ही गया था कि ये √2 है, ये 2 √2 है, ये 3 √2 है, तो अब एक एक √2 ऐड ही तो करना है। तो इसके बाद वाला 4 √2 5 √2 6 √2। लिखने के लिए लिख देना ऐसा, A4 इज इक्वल टू 3 √2 + √2 दैट इज 4 √2। A5 के लिए 4 √2 + √2, किसी भी टर्म में d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला टर्म पहुंच जाएंगे, 5 √2। एंड A6 इज 5 √2 + √2 दैट इज 6 √2। समझ में आ गया बात, ठीक है ना। चलो, अभी द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 - 4n, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो एक बात तो मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो बिना देखे आंसर कर देना, सीधा सा। ये n के संग जो नंबर मल्टीप्लाइड है ना, वही कॉमन डिफरेंस है, सीधा सा। तो एमसीक्यू रहा तो देखते हैं आंसर। अब बनाना कैसे है, ऐसे ही हम लोग क्या ना एमसीक्यू वाला तरीका भी सीखते जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने वाला है और वहां तो टाइम बचेगा, ये सब पता रहेगा तो ठीक है ना। चलो, तो इफ nth टर्म ऑफ एन एपी is 7 - 4n, find its common difference, find its common difference। तो मेरा A1 क्या हो जाएगा भाई, 7 - 4 × 1 that is 7 - 4 that is 3। A2 क्या हो रहा है, 7 - 4 × 2 7 - 8 is -1। A3 क्या हो रहा है, 7 - 4 × 3 7 - 12 that is -5। अब A2 - A1 that is -1 - 3 -4। A3 - A2 -4 minus of -1, ये -1 है ना भाई A2, सो -5 + 1 दैट इज -4। तो ये तो AP में तो एक है ही, ये A3 - A2 इज इक्वल टू A2 - A1, ये तो AP में है ही है, ये भी दिखा दिया। अगर पूछता है कि AP में ध्यान है तो वो भी दिखा दिया, और D का वैल्यू -4 भी हो गया, क्योंकि ये जो इक्वल वैल्यू आएगा वही तो कॉमन डिफरेंस है, वही तो कॉमन डिफरेंस है ना। ठीक है, ऐसे तो ये बोला ही हुआ है nth टर्म, तो आपको क्या A2 - A1 से ही काम चल जाएगा। अगर ये बोलता है कि प्रूव करो ये एपी में भी है, ठीक है ना, तो फिर ये पूरा करते। तो दोनों चीज समझ लें। फॉर द एपी 3/2 हाफ -1/2 एंड -3/2 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहां क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब यहां आप वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ और फिर मिला लेना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले काम करो, वीडियो वॉच करके इतना देर जो समझो ना, खुद से बनाने की कोशिश करो, खुद से ये बनाओ और उसके बाद मिलाओ कि ये क्या होता है, ठीक है ना। चलो, तो आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। मिला लेते हैं।
आया होगा आंसर सबका, ऐसा है ही, और नहीं भी आया तो मिला लो। तो मेरा A1 जो है वो 3/2 है, और A2 जो है वो मेरा हाफ है। बोला ही हुआ है ये AP है, तो अब हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम चेक नहीं करने वाले कि ये AP है कि नहीं है, क्योंकि बोला है तो इसका जिम्मेदारी है, ये मान रहा है कि ये AP में, और हम लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं। तो D मेरा क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 जो है वो हाफ है, A1 जो है वो 3/2 है, तो 2 तो LCM हो गया 1 - 3, 1 - 3 यानी -2/2, दैट इज -1। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बाबू, कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा -1। ठीक है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहाँ तक तो हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन थे, अब आगे देखेंगे। तो फाइंड द 20th टर्म, ठीक है ना, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP 258। अब इसका निकालना है 20th टर्म। तो भाई AN के लिए क्या फॉर्मूला था अपना, A+n-1D। ठीक है ना, यही था ना फॉर्मूला, A+n-1D था, यही था AN। तो A20 के लिए क्या फॉर्मूला होने वाला है, A+19D, मतलब A+20-1D। गिवन क्या था मेरा, गिवन था मेरा A था कितना 2। अच्छा D निकाल लेंगे हम लोग, 5 - 2, भाई कोई भी टर्म उसका प्रीसीडिंग टर्म, ये डिफरेंस ही तो D है ना, तो 3 हो गया। तो D का वैल्यू 3 हो गया, A का वैल्यू 2 हो गया, और हमको A20 निकालना है। तो A20, A+19D था, A का वैल्यू 2 है, प्लस में 19 × 3 है, सो 2 + 57 हो गया, यानी 59 हो गया मेरा 28 टर्म। A20 हो गया मेरा 59। समझ में आ गया बात, आसान था ना। चलो, विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 78। अब अभी हम लोग को क्या बोल दिया है, गिवन क्या है वो देखो, गिवन है AN गिवन है 78, A कितना है 3, D हम लोग निकाल सकते हैं 8 - 3 दैट इज 5। इतना तक तो क्लियर है ना। nth टर्म दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कौन सा टर्म 78 है यही निकालना है आपको। तो n अपने को नहीं पता, बट वी नो दैट, ठीक है, क्या हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट ही होता है। तो A20 के लिए, A20 नहीं, A20 तो पिछला वाला था, AN का जो फॉर्मूला है वो है 78, मतलब पहले तो हम लोग AN ही लिख देते हैं, A+n-1D। तो AN का वैल्यू है 78, A का वैल्यू है 3, N का वैल्यू अपने को नहीं पता, और D जो है वो कितना है, D है 5। तो 78 - 3 दैट इज n-1 × 5। अब n-1 × 5 इज इक्वल टू 75। n-1, एक चीज छूट रहा है, हाँ यहाँ 5 छूट रहा है। n-1 इज 75/5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड था ना, अब 5 डिवाइड हो जाएगा इस साइड जाके, तो n-1 इज इक्वल टू 15, और n इक्वल टू 15 + 1 16। तो आप क्या लिखोगे, द 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। 16th टर्म of the given AP is 78। समझ में आ गया बात, 16th टर्म जो है वो हो जाएगा 78। आगे बढ़ते हैं, और 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। नाउ सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP, इसमें आपको तो ये कमेंट में बताना है, ये वाला क्वेश्चन आंसर 7, 13, 19 अप टू 205, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और यही मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताता चलूँ, n के लिए आप डायरेक्ट ये भी यूज कर लोगे तो काम बन जाएगा L - A/D + 1। मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन के लिए कैसे निकाल सकते थे हम लोग, शॉर्टकट MCQ के लिए, लास्ट वाला टर्म 78 - 3 दैट इज 75, डिवाइडेड बाय जो D था वो 5 था,
और +1 यानी 15 + 1। तो ये बाबू हो गया एमसीक्यू के लिए। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एमसीक्यू भी हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग ये वाला था आंसर निकाल के कमेंट में बताओगे, और कमेंट में ये भी बताओ कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, व्यूज़ आए, थोड़ा लाइक्स कमेंट्स अच्छे आए तो हमारा भी मन करे कि हाँ और ऐसा चीज़ लाया जाए आपके लिए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही डिटेल में आ रहा है और भी अच्छा आएगा। ठीक है ना। इज -150 अ टर्म ऑफ दिस एपी एंड वाई? अगर ये है या नहीं है तो क्यों है और क्यों नहीं है ये आपको बताना है। तो -150 तो मैं an लेने तो मैं मान लेता हूं, लेट an is -150 and 150 is a term of the given ap। a कितना है 11 है, d कितना है 3 है, 3 है -3 है, -3 है, 8 - 11 दैट इज -3। n का वैल्यू अपने को तो पता ही नहीं है। अब एक चीज ध्यान में रखो, n हमेशा एक नेचुरल नंबर आने वाला है। नंबर ऑफ टर्म तुम्हारा 4.5 नहीं आ जाएगा, 4.25 नहीं आ जाएगा, 5.25 नहीं आ जाएगा, 5.25 नहीं आएगा, 5.35 नहीं आएगा, 10.-3 नहीं आएगा, 10.3 नहीं आएगा, सॉरी -3.2 नहीं आएगा। वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ अगर ये टर्म होता है तो n का वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा, अगर ये टर्म नहीं है तो n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे an के लिए a प्लस n-1 d इज इक्वल टू -150। a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू है 11, n-1 d का वैल्यू कितना है -3, -150। अब मेरा n-1 -150 -11 दैट इज -161, n-1 इंटू -3। अब जो -3 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर ले जाते हैं डिवाइड करते हैं। तो n-1 ये हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाई -3। तो माइनस और माइनस तो तड़ गया बाबू, माइनस और माइनस तड़ गया, लेकिन 161/3 एक्चुअली 160 होता तो भी तड़ता क्या, नहीं 159 होता तो, लाइक 3 से ये कितना टाइम्स 161। तो अगर मैं देखूं रिमाइंडर आने वाला है क्योंकि 1618 हो रहा है, जो कि सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो नंबर डिविजिबल बाई 3 नहीं होने वाला है। आपने प्लेइंग विद नंबर पढ़ा हुआ है। तो 15 हो गया ये, और ये 1 है तो 3 टाइम्स, सो 53 2/3। और +1 भी कर देते हैं तो 53 2/3 +1 दैट इज 54 2/3। तो भाई ये तो कोई नेचुरल नंबर आया नहीं। सो n does not belongs to natural number, or n is not a natural number, therefore -150 is not a term of given AP। तो why not लिख दिया हमने, क्योंकि n नेचुरल नहीं है इसलिए हम बोलेंगे कि ये भाई AP का टर्म नहीं है। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। एक बात हमेशा समझो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे वो वीडियो जब हम लोग करते हैं तो मिररिंग होता है, तो अपना लेफ्ट टू राइट समझ लेना। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से लेफ्ट टू राइट ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने हिसाब से जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ये लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो आप एक एक डी ऐड करते जाते हो। ठीक वैसे ही उल्टा अगर सोचोगे, राइट टू लेफ्ट आओगे, एंड से आओगे, तो आप डी माइनस करते हुए आओगे। मतलब यहां अगर ये एक ऐड कर रहे हो +3, ये टर्म +3 से 13 आया, तो यहाँ से -3 करोगे तो इसके पिछले वाला टर्म 181 होगा, यहाँ से माइनस करोगे तो 178 होगा, -3 करके। उल्टा आने के लिए मतलब
राइट साइड जाने के लिए 3 ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड आना है, 13 से 10 पे आना है तो -3 करना होगा, 10 से 7 पे आना है तो -3 करना होगा। तो वैसे ही 184 से पीछे की तरफ आना है तो लास्ट टर्म से एंड की तरफ से अगर आना है तो आपको नेगेटिव वाला मतलब माइनस करना होगा, उल्टा काम करना होगा, -d करना होगा। हो सकता है डी ही नेगेटिव हो तब अलग बात है, तब तो पॉजिटिव ऐड करना पड़ जाएगा, बट उतना झमेला में ना जाते हुए सीधा समझेंगे कि डी को माइनस करना होगा, डी को माइनस करना होगा। समझ में आ रहा बात? चलो, तो अभी यहां भी हम लोग को क्या करना है, यहां मेरा टर्म है, हमको सेवेंथ टर्म निकालने को बोला है तो हम लिख देते हैं t-7 क्योंकि सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड बोला है। तो -7 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग a। ऐसे तो n का वैल्यू बाबू नेचुरल होता है, ठीक है ना, n हम लोग नेगेटिव में नहीं लेते हैं। यहाँ -7 लिखने का मतलब है कि एंड से, बस ये डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे a प्लस n-1d जो होता था वो फॉर्म, यहाँ d पे उल्टा ले जाना है इसलिए हम लोग माइनस कर देंगे और कुछ नहीं। और ये माइनस बस एक साइन है वो 7 ही, माइनस बस ये डिनोट कर रहा है कि आप एंड से आ रहे हो। तो a जो है वो 7, अब जो है यहाँ a मत लिखो, यहाँ पे सबसे अच्छा होगा और अच्छा इसको करते हैं tn लिख देते हैं, सबसे अच्छा tn लिख देते हैं, मतलब एंड वाला से घटा घटा के लाओगे ना। तो 181 184 लास्ट टर्म 184 था, -6 7 -1 ना, वो भी लिखना है, लिख दो, ठीक है। सो 184 देखो n के जगह पे हम 7 ही पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना, -6 d का वैल्यू कितना है, d है मेरा 3। अच्छा कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, यहां भी माइनस कर दिया, d पे भी माइनस कर दिया, नहीं करना है ऐसा, फिर तो तुम दोनों काम कर दिए, फिर तो वही रह जाएगा। सो 184 -18 -20 करते तो 164 हो जाता, 166। सो 166 इज द सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड। देखना है क्या, 184 181 178 175 172 169 166। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, सो सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना। ये तरीका से आराम से निकल जाएगा ये चीज, ठीक है। मतलब पूरा पूरा क्या है, एपी को ही उल्टा कर दो, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो, जहां पे डी को तुम ऐड कर रहे हो वहां पे आप डी को सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी तो उल्टा होगे ना, ठीक है। तो ये अभी टर्म ऑफ एपी पे चीज खत्म नहीं हुआ है, आज हमने एक पार्ट देखा है। सैटरडे हम लोग टर्म ऑफ एपी वाला क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है ट्यूसडे भी और भी वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। फिर सम ऑफ एपी देखेंगे, फिर उसका भी वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, सारा टाइप बाबू एक एक टाइप कवर होने वाला है आपका एपी में। और ऐसे ये पूरा सीरीज में ही आपका एक एक टाइप आपका कवर होगा, पूरा मैथ्स, पूरा मैथ्स हम लोग इस साल सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिकल अड्डा पे करने वाले हैं, ये सबको पता है, जिसको नहीं पता उसको आप लोग बताओ, जिम्मेदारी लो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो, और हमें बताओ कि ये आपको कैसा लग रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो वो भी आप हमें ऐप पे भेज दो या यहाँ भी कमेंट में बताओ, ठीक है ना। बस अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।